करिकुलम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना, किसी चीज़ की वैल्यू को या उसकी वर्थ को चेक करना कि वह किस हद तक इफ़ेक्टिव है। जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह जब ड्रग्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर कि ये ड्रग किस हद तक इफ़ेक्टिव है, फ़लाँ बीमारी का अगर इलाज कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है, कितनी परसेंटेज तक एक्यूरेट उसका इलाज कर सकता है। करिकुलम इवैल्यूएशन के अंदर करिकुलम की वैल्यूएशन की जाती है। करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस को, उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थनेस को चेक किया जाता है। इसकी वर्थनेस को, इसकी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है? इसके रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करके। करिकुलम इवैल्यूएशन की 2 टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। डिज़ाइन फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन के नाम से भी अगर पूछा जाए तो उसके अंदर भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में लिखा जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जो कि तब होती है जब करिकुलम की डेवलपमेंट की जा रही होती है। यानी कि करिकुलम की डेवलपमेंट के दौरान जो इवैल्यूएशन होती है इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं और इससे डेवलपर्स को हेल्प मिलती है कि करिकुलम के अंदर अगर किसी किस्म के कोई फ्लॉस वगैरह आ गए हैं कि वो उसको करेक्ट कर सकें। समेटिव इवैल्यूएशन ये एक ऐसी इवैल्यूएशन है कि जब करिकुलम को फुली डेवलप कर लिया जाता है या फिर जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो तब उसकी जो इवैल्यूएशन की जाती है इसे कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि अगर एक करिकुलम है उसको 25-30 सालों तक जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो 25-30 साल के बाद उसकी जो इवैल्यूएशन की जाएगी इसे कहेंगे समेटिव इवैल्यूएशन। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि उस करिकुलम के अंदर जिस ऑब्जेक्टिव को स्टेट किया गया था कि क्या वो वाले ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं या फिर नहीं। डिज़ाइन फॉर करिकुलम एवेल्यूएशन। करिकुलम की एवेल्यूएशन के लिए 2 डिज़ाइंस हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन एंड समेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी एवेल्यूएशन होती है जब करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, ये उसके दौरान ही होती है। इसके अंदर हम लोग डेटा कहाँ से इकट्ठा करते हैं, यानी कि अभी तक करिकुलम बना भी नहीं होता तो हम लोग उसकी वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो डेटा है वो 3 सोर्सेज से लिया जाता है। जजमेंटल डेटा है, ऑब्जर्वेशनल डेटा है एंड स्टूडेंट लर्निंग है। सबसे पहले यहाँ पर आता है जजमेंटल डेटा। जजमेंटल डेटा जो है ये कौन सा डेटा होता है जो कि किसी एक्सपर्ट से, टीचर से या फिर स्टूडेंट वगैरह से लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वो करिकुलम के ऊपर जो है अपना ओपिनियन दे, अपनी जो है राय का इजहार करें। जैसे कि टीचर्स होते हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया होता है तो उनको पता होता है कि कौन सा करिकुलम जो है उसकी पहले इम्प्लीमेंटेशन की गई थी और उससे जो है ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए थे या फिर नहीं, और इसलिए जो करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा और वो बच्चों के लिए सही भी होगा या फिर नहीं। सेकेंड है यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल डेटा। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का केयरफुली जो है मुशाहदा किया जाए। ऑब्जर्वेशनल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर एक ट्रेनर को हायर किया जाता है और वो ट्रेनर क्या करता है कि जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता होता है तो क्लास के एंड पर बैठा होता है, क्लास के अंदर टीचिंग को और लर्निंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है कि क्या बच्चे उससे सीख रहे हैं या फिर नहीं। मैंने एक कोरियन ड्रामा देखा था तो वहाँ पर एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा था। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की बात को सुन रहे थे और उसका जवाब दे रहे थे और क्लास के एंड पर 2 लोग बैठे हुए थे, यानी कि ट्रेनर थे, और वो जज कह रहे थे कि टीचर जो है उसकी जो टीचिंग है वो बच्चों के लिए इफेक्टिव है या नहीं और बच्चों को किस किस्म का क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और बच्चे उससे सीख रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट लर्निंग थर्ड डेटा है जो कि थर्ड एविडेंस है यहाँ पर, वो है स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि स्टूडेंट वगैरह से अगर हम लोग ओरल एग्ज़ाम वगैरह लें या फिर उनसे कोई इंटरव्यू वगैरह ले लें और फिर करिकुलम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे अखज़ करने की कोशिश करें, इसे कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट आता है समेटिव एवेल्यूएशन। समेटिव एवेल्यूएशन एक ऐसी एवेल्यूएशन होती है जिसके अंदर हम लोग करिकुलम की एवेल्यूएशन करते हैं, तब करते हैं जब करिकुलम जो है फुली डेवलप होता है, जब उसकी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तब की जाती है। जैसा कि इसको हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर एक करिकुलम है वो 20 साल तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी तो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 20 साल तक यानी कि 20 साल के दौरान आए और उन्होंने उस करिकुलम को रीड किया था तो उनकी जो सक्सेस थी, यानी कि उनके जो मार्क्स वगैरह, टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह थे, उनको चेक किया जाता है कि 20 साल के अरसे के दौरान ये वाला जो करिकुलम पढ़ाया गया है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही थी, उनके टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे आए थे, उनके अच्छे आए थे, बुरे आए थे या फिर जो है दरमियाने लेवल के कुछ आए थे। तो जो एवेल्यूएशन एंड के ऊपर की जाती है कुछ काफ़ी सालों के बाद, जब करिकुलम को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाता है, उसकी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती है, इसे कहते हैं समेटिव एवेल्यूएशन। अगर फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक ट्रेनर को हायर जो है वो कर लिया जाता था, जैसे कि ऑब्जर्वेशन डेटा वगैरह के अंदर। तो वो जो है जब उसको हायर किया गया था और उसने क्लास के अंदर देखा था
कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, स्टूडेंट वहाँ से सीख रहे हैं या नहीं। तो उस ट्रेनर के पास भी डेटा होता है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर कैसे सीखते हैं और टीचर जो है उनको कैसे पढ़ाता है। इसलिए ये एक बेस होती है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन के अंदर। यानी कि हम लोग 2 लोगों को हायर कर सकते हैं और इस तरह फॉर्मेटिव एवेल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन समेटिव एवेल्यूशन करने के लिए सिर्फ एक ही बंदे की ज़रूरत होती है और उसी को ही अकेले काम करना पड़ता है, कि जो 10-25 साल तक जिस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया गया था उसकी एवेल्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या वो करिकुलम जो है एक नाकाम करिकुलम था या फिर वो एक कामयाब करिकुलम था। यानी कि उसकी फेलियर को और उसकी सक्सेस को चेक किया जाता है, और उसकी फेलियर और सक्सेस को चेक करने वाला सिर्फ एक बंदा होता है, जबकि फॉर्मेटिव एवेल्यूशन के अंदर चेक करने वाले 2 लोग होते हैं।